मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा विषय है मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस कोशेंट, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु से अर्थ है कि कोई बालक अपनी आयु यानी शारीरिक आयु के अनुसार कितनी मात्रा में बुद्धि परीक्षा को पास करता है। यदि कोई बालक अपनी शारीरिक आयु के अनुपात में बुद्धि परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु सामान्य से कम मानी जाती है, और यदि पास कर लेता है तो सामान्य मानी जाती है। मानसिक आयु से बालक की मानसिक परिपक्वता का हमें ज्ञान होता है। विकास के नियम के अनुसार जैसे जैसे बालक की शारीरिक आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उसकी मानसिक आयु में भी वृद्धि होती है। मानसिक आयु के संबंध में सबसे पहले 1908 में बिने ने ध्यान दिया, इस पे विचार किया। उन्होंने मानसिक आयु को ही बालक की बुद्धि का बताने के लिए द्योतक माना, और इसके लिए उन्होंने कई बुद्धि परीक्षण किए और उन पर अध्ययन किया। बिने ने प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उस आयु वर्ग की योग्यता के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए और प्रत्येक आयु के लिए 5-6 क्वेश्चंस रखे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिससे कि साधारण परिस्थितियों में रहने वाला बालक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात पात किसी भी उसका हो, वो आसानी से हल कर सकते थे। बालक जिस आयु के लिए तैयार प्रश्नों का उत्तर सही सही से दे देता था वही उसकी मानसिक आयु समझी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 10 वर्ष का बालक है तो 10 वर्ष के लिए जो बनाए गए क्वेश्चंस है अगर उनको सॉल्व कर लेता था तो उसकी मेंटल एज जो थी वो 10 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन अगर इसके अपोजिट वो 8 वर्ष का या 12 वर्ष की आयु के प्रश्नों का हल कर देता था तो उसकी मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम या अधिक मानी जाती थी। अगर वो 8 वर्ष के करता था तो कम मानी जाती थी, और अगर वो खुद 10 का होते हुए भी 12 के सॉल्व कर लेता था क्वेश्चंस तो वो अधिक मानसिक आयु मानी जाती थी उसकी। यानी 10 वर्ष के बालक को 10 वर्ष के क्वेश्चंस करने पर हम उसको सामान्य बुद्धि का कहते हैं। अगर वो कम 8 वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करता है तो वो मंद बुद्धि, और अगर 12 के प्रश्न पत्रों का हल कर लेता है तो उसे हम प्रखर बुद्धि मानते थे। इस प्रकार जो मेंटल एज है उसकी सहायता से बालकों की जो मेंटल मैच्योरिटी है, मानसिक परिपक्वता है, उसको जाना जाता था। फिर स्टर्न ने जो मेंटल एज के लिए 1912 में एक बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोशेंट या मेंटल कोशेंट इस शब्द का प्रयोग करा, बुद्धि लब्धि, जिसका मतलब है कि मानसिक परीक्षणों के आधार पर शारीरिक आयु के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञात करना। यानी कि उसकी कितनी मानसिक आयु है और उसकी कितनी वास्तविक आयु है, उसके हिसाब से उसकी जो मानसिक योग्यता है वो पता करना ही इंटेलिजेंस कोशेंट कहलाता है या आईक्यू कहलाता है। फिर वैज्ञानिकों ने आईक्यू को पता करने के लिए, इस बुद्धि लब्धि को पता करने के लिए एक सूत्र बनाया, एक फॉर्मूला बनाया जिसमें मानसिक आयु को हम वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से उसका गुणा कर देते हैं। यानी IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यानी मानसिक आयु से क्या मतलब हुआ कि बालक किस आयु के क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो तो उसकी मेंटल एज, जैसे 10 वर्ष का बालक है वो अगर 10 के कर रहा है तो वो उसकी मेंटल एज 10 कहलाएगी। अगर वो 10 का है 8 के कर रहा है तो उसकी मेंटल एज 8 कहलाएगी। और वास्तविक आयु यानी उसकी जो फिजिकल एज है, कितने वर्ष का है वो, है ना।
तो यदि बालक, एक एग्जाम्पल देखें अपन, यदि बालक 15 वर्ष की आयु के लिए बनाए गए प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है तो यानी क्या हुआ, उसकी जो मेंटल एज कितनी हुई, 15, और उसकी जो फिजिकल आयु है, वास्तविक जो आयु है वो 12 वर्ष। यानी अगर कोई 12 वर्ष का बालक 15 वर्ष के बालक के लिए जो क्वेश्चंस बनाए गए उनको सॉल्व कर लेता है तो उसकी बुद्धि होगी 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 125। तो उसकी आईक्यू हो गई 125। इस प्रकार मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर फिर 100 से गुणा कर देने पर उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। और बुद्धि लब्धि का हमको जब ज्ञान हो जाता है तो उससे बालक के मानसिक विकास की प्रगति का भी हमको ज्ञान हो जाता है कि भाई वो अपनी एज के हिसाब से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या उसकी मानसिक आयु कम है या ज़्यादा है। कम है तो उसको कैसा शिक्षण देना है, ज़्यादा है तो कैसा शिक्षण देना है, और अगर सामान्य है तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो बालक अपनी वास्तविक आयु के लिए चुने हुए प्रश्नों का उत्तर ठीक ठाक से दे पाता है तो हम उसको सामान्य बुद्धि का कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस आईक्यू के हिसाब से जो बुद्धि लब्धि है उसके आधार पर एक वर्गीकरण करा कि अलग अलग जो उनकी आईक्यू है उस हिसाब से उन्हें क्या कहेंगे। जैसे किसी की बुद्धि लब्धि 20 से कम है तो उसे हम कहेंगे जड़ बुद्धि या इडियट। 20 से 50 अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो वो कहलाएंगे हीन बुद्धि या इम्बेसिबल। 50 से 70 है तो वो कहलाएंगे मूर्ख या मोरोन। 70 से 80 बुद्धि लब्धि होने पर वो बॉर्डर लाइन केस होंगे, सीमावर्ती कहलाएंगे। 80 से 90 होने पर मंद बुद्धि या डल। 90 से 100 होने पर सामान्य, यानी एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, 90 से 110 के बीच। फिर 110 से 120 अगर आईक्यू है किसी की तो उसे हम श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि कहेंगे, ब्राइट। और 120 से 140 अगर किसी की आईक्यू है तो वो अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर। और 140 से अधिक आ रही है तो वो कहलाएंगे जीनियस या प्रतिभाशाली। यानी आईक्यू के आधार पर ये हम उसका वर्गीकरण करेंगे। हालांकि जो 60% जो लोग होते हैं उनकी जो आईक्यू है वो 90 से 100 के बीच ही होती है, और केवल 14% लोग होते हैं जिनकी बुद्धि तीव्र होती है, तीव्र बुद्धि के होते हैं, यानी 110 से 120 के करीब, 119 के करीब, और करीब करीब इतने ही लोग मंद बुद्धि के होते हैं। मंद बुद्धि यानी 80-90 के बीच उनकी आईक्यू होती है। इसी प्रकार अगर हम प्रखर बुद्धि या निर्बल बुद्धि के लोग केवल 6% होते हैं, यानी कि कोई बहुत 120-140 वाले जो वेरी सुपीरियर वाले जो होते हैं वो भी केवल 6% होते हैं, और जो बिल्कुल फीबल माइंडेड है 70 से 80 के जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं वो भी 6% ही होते हैं। और 70 से नीचे की जो आईक्यू वाली है या 140 के ऊपर वाले लोग केवल 1% लोग होते हैं, केवल 1% लोग होते हैं जो कि जीनियस होते हैं, या जो बिल्कुल ही जो हम सामान्य भाषा में मूर्ख बोलते हैं या मूढ़ या जड़ बोलते हैं वो केवल 1% लोग ही होते हैं। हालांकि अब ये जो आईक्यू का ये जो क्लासिफिकेशन है अब ये चेंज हो गया है। कुछ समय से इस वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, हल्का, मध्यम और अत्यधिक, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, है ना। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी वापस बदलाव आया है, और फिर जो नया है ये आईक्यू का डिवीज़न वो ये है कम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और शैक्षणिक बुद्धि।
यानी कम बुद्धि यानी कस्टोडियल, मध्यम बुद्धि यानी ट्रेनेबल, और शैक्षणिक बुद्धि यानी एजुकेबल। मंद बुद्धि, वो कम बुद्धि या कस्टोडियल के अंदर वो वाले बच्चे आते हैं जो बहुत ही कम बुद्धि के होते हैं, मतलब यहाँ तक कि अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, इस तरह के बच्चे, यानी जिनके साथ किसी ना किसी व्यक्ति का हमेशा साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और इनकी बुद्धि 50 के आसपास होती है, मतलब पूरी उनको किसी न किसी की कस्टडी में रखना ज़रूरी होता है, कोई ना कोई उनका ध्यान रखने वाला होना ज़रूरी होता है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है ट्रेनेबल या मध्यम बुद्धि वाले, उसमें वे लोग आते हैं जो स्वयं उनको मतलब अपने काम खुद कर सकते हैं, जिनको स्वयं को तैयार होना सिखाया जा सकता है, ट्रेन करा जा सकता है, या वे अपना काम स्वयं करने में समर्थ होते हैं। इनकी बुद्धि 50 से 70 के बीच की होती है। और जो लास्ट है शैक्षणिक बुद्धि, वो लोग आते हैं जिनकी किसी सीमा तक उनको हम शिक्षित भी कर सकते हैं। बाकी की जो है बुद्धि वो हमारे सामान्य से ऊपर वाले आ जाते हैं, 90 से अबव वाले। 90 से अबव में सारे एवरेज, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वेरी सुपीरियर हो, जीनियस हो, वो सब उसके अंदर आते हैं। तो ये एक नया क्लासिफिकेशन अभी वैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि का दिया है।